उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के नौशेरा में एक घर में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के कई घर गिर गए। हादसे के बाद कई लोग घर में मलबे के नीचे दब गए हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद कई घर गिर गए हैं, जिस वजह से लोग मलबे के नीचे दब गए। अभी तक 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से 4 की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हैं। आगरा रेंज के आईजी दीपक कुमार ने बताया है कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अभी यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि मलबे में और लोग दबे हो सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंच रही है। हम तेजी से बचाव अभियान चला रहे हैं। जो भी बेस्ट हो सकता है वो हम सब लोग कर रहे हैं। लोगों को जो सदमा लगा है उससे राहत देने की भी कोशिश की जा रही है। जो जिनसे बात हो रही है, जिनके घर हैं, उनके घर वाले के हिसाब से 1-2 लोग अभी मेरी जिनसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि एक उनका बच्चा है वो वहाँ पर दबा हुआ है। एक और लोगों ने कहा कि 1 आध और लोग हो सकते हैं। तो एसडीआरएफ की भी टीम आ रही है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। तो जो भी हम लोगों से जो भी बेस्ट हो सकता था, हम लोग की पूरी टीम लगी हुई है और हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम राहत देना है, उनका इलाज कराना है और जो इसमें एक सदमा लोगों को लगता है उससे दूर करना है और बाकी अन्य चीज़ों पर जिसके द्वारा जो गलती की गई है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कितने लोग घायल हैं, क्या है? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सिकोहाबाद में जहाँ पर कि हम लोग खड़े हैं, सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में, इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो अगल बगल के घर थे उसमें भी जो छत थी वो उस विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस, मजिस्ट्रेट, सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इस घटना में इसमें कैजुअलिटी हो गई। सर, कुछ जानकारी मिली है ये इस तरह से गोदाम आतिशबाजी का रखा गया था, ये लीगल था या दिवाली के पर्व पर इलीगल ऐसे काम करने वाले अचानक से पैदा हो जाते हैं? देखिए, ये जो गोदाम इस जगह पर था, इस जगह का जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी गोदाम को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस के रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है, गांव से थोड़ी दूर बाहर के जगह पर था। इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहां किसी प्रकार की गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इस तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी गलत करेगा, जो भी विधि के हिसाब से जो गलत कार्य करेगा, निश्चित रूप से अभी भी कई घरों में जो है पटाखे रखे की होने की बात आ रही है। नहीं, कहीं भी हम लोग देखिए, अभी तो पहला जो काम है, आप लोग जैसा जानते हैं कि तत्काल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी साहब, सीएमओ, पूरी टीम एक टीम के रूप में तत्काल मौके पर आई, लोगों को रेस्क्यू करना था। तो पहला काम अभी है जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करें। एसडीआरएफ की भी टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। तो ये हम लोग का पहला चैलेंज है और उसके बाद जो भी चीज़ जिसके द्वारा भी इस तरह का कार्य की उनके द्वारा लाइसेंस लिया गया है किसी और जगह पर, गांव के बाहर और घर में रखते हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ लोगों को देखिए, ये कल रात में 16 तारीख को लगभग 10 बजे की ये घटना हुई है। एक अवैध फैक्ट्री वहाँ थी जिसमें धमाके, पटाखे, इन चीज़ों के कारण हुई थी, ट्रिगरिंग हुई थी, फिर थोड़ी सी आग लगी थी उसके कारण, और फिर धमाके के कारण बगल के जो 3 घर हैं वो गिर गए थे। उसमें तत्काल पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई थी, फायर की टीम पहुंचकर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। तो 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती की गई थी। उसमें से 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। तो उसमें और बाकी लोग स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को आगरा रेफर किया गया है, बाकी अपने यहाँ जिला अस्पताल में है। रेस्क्यू की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिले की पूरी टीम रात भर गाँव के लोगों के साथ लगी हुई थी। तो अब फैमिली वालों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के अंतर्गत 4 लाख रुपए की घोषणा की है। तो इनकी फैमिली को भी बता दी गई। अब सारी चीज़ें कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था नॉर्मल है, यहाँ पे कहीं कोई समस्या भी नहीं है। धन्यवाद। 4 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को या एक परिवार? प्रत्येक मृतक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आरोपी के खिलाफ में कोई कार्रवाई की जा रही है? आरोपी के लिए बिल्कुल रात से टीम लगी हुई है, उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी ही दिख जाएगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज।